यहाँ राज्य सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी और संवेदनशील कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में मोहनपुर के रघुनाथपुर पंचायत के पंचायत भवन के पास या प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ माननीय जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक की टीम वीडियो के लीडरशिप के अंडर में समिति सदस्य, 20 सूत्री उपाध्यक्ष, इस पंचायत के मुखिया, सभी वार्ड सदस्य, मेरे समक्ष उपस्थित सभी माताएं, बहनें, युवा साथियों, बुजुर्ग अतिथि जो यहाँ पे उपस्थित हैं और मीडिया के साथियों। जब मैं मोहनपुर से रघुनाथपुर के लिए मुड़ा था, स्वाभाविक है एक पीड़ा जो आपने बताया कि रास्ता खराब है, वो स्वतः ही आते के क्रम में ही हमें संज्ञान में मिल गया है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, हमारी तरफ से पूरी प्रयास होगी कि कैसे हम लोग इस रोड को सुदृढ़ कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ 2-3 विडंबनाएं भी मुझे, जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, तो साफ झलक रही थी। झारखंड अपनी स्वच्छता के लिए जानी जाती है और हम इस पंचायत के मुखिया और सभी जो अतिथि हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, हम सबसे पहले उनसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम हम, जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय भी और सभी जनप्रतिनिधि हों या प्रशासनिक पदाधिकारी, हर स्तर पे जब भी हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं तो हम हमेशा अपील करते हैं कि हम अपने घर नहीं, अपने घर के आसपास का सभी प्रांगण स्वच्छ और साफ रखें। उसका क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो स्वच्छ रहेगा तो हम खुद को, अपने आने वाले जनरेशन को और बुजुर्गों को, सबको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखते हैं। तो मैं यहाँ के मुखिया जो भी समिति सदस्य, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अगले 4-5 सप्ताह तक हम लोग को निरंतर, कम से कम संडे के दिन आधे घंटे, क्या हम सभी मिलकर अपने पूरे पंचायत में सफाई का कार्य कर सकते हैं? तो पहला ये हमारी स्वाभाविक जिम्मेदारी है। अब दूसरी विडंबना क्या थी? मैंने बोला था 2 विडंबना। दूसरी विडंबना है कि आज स्कूल खुला है, लेकिन हमारे सारे जो यंग युवा साथी दिख रहे हैं, जिसमें बच्चियां भी और बच्चे भी हैं, किन कारणों से, देखिए ये हमारी बड़े होने की जितनी माताएं बहनें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर अगला जनरेशन जिसके लिए स्कूल सरकार चला रही है, हमारे सरकारी टीचर्स वहाँ उपस्थित हैं, अगर वो स्कूल छोड़ के यहाँ पे बैठे रहेंगे तो जो मूल मंत्र है उनका, विद्यार्थी जीवन का, वो मूल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। तो हम आप लोग से उम्मीद करेंगे कि ये आखिरी बार हो कि जब इसी दिन स्कूल खुला हो, विद्यालय खुला और ये बच्चे इधर नहीं नजर आने चाहिए। तो ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब आते हैं इस कार्यक्रम का जो मूल मंत्र, राज्य सरकार की जो मंशा है, साफ मंशा है कि जब राज्य सरकार जब बनता है, जब हम चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों के बीच से कोई मुख्यमंत्री बनता है, स्वाभाविक है कुछ मुद्दे रहते हैं जिसके बल पे हम उनको वोट करते हैं और वो सरकार का गठन करते हैं। जब सरकार का गठन होता है तो स्वाभाविक है उन समस्याओं को, उन मुद्दों को जिसके दम पर आपसे वोट लिया गया है, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए, उन दिक्कतों को सुलझाने के लिए राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है। और राज्य सरकार की मंशा होती है कि जब वो योजनाएं बनती है तो कैसे हम आम जनों तक उन योजनाओं को पहुंचाएं। ये एक मंशा होती है। साथ ही साथ राज्य सरकार की ये भी मंशा होती है कि कैसे आम जनों का जो पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है, समस्याएं हैं, जो वो डेली के दिनचर्या में फेस करते हैं, उसको कैसे हम लोग कम करें, उसको कैसे हम लोग निष्पादन कर सके या कम कर सके। तो उन दोनों मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार का एक बहुत ही संवेदनशील कार्यक्रम है, जिसके तहत वो सरकारी प्रतिनिधियों और साथ ही साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आपके समक्ष, आपके पंचायत में एक कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित हुए। मंशा तो है कि आप अपनी समस्याओं को हम लोगों के माध्यम, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं और राज्य सरकार की जो अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो जन उपयोगी है, कल्याणकारी है और विकास में सार्थक जो बनते हैं, वैसे कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएं। जैसे कि पूर्व के जितने भी वक्ता थे वो सबने बताया कि विभिन्न तरह के स्टॉल आपके पंचायत के इस कार्यक्रम में लगा हुआ है। अब क्या जिम्मेदारी बनती है कि हमें पता होना चाहिए कि इन स्टॉल पे हमारे लिए क्या है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे बहुत सारे युवा साथी या महिलाएं होंगी जो रोजगार की तलाश में हों, तो रोजगार के लिए क्या क्या स्टॉल है। आप देखिए मनरेगा का स्टॉल है,
मनरेगा में अगर आपको लगता है कि हम बागवानी योजना कराने चाहते हैं अपने जमीन पे, हम चाहते हैं कुआं का निर्माण हो, हम चाहते हैं कि हमारे लिए बकरी शेड का निर्माण हो, हम चाहते हैं कि हमारे गाय पालने के लिए शेड का निर्माण कराया जाए, हम चाहते हैं कि एक कुआं हमें मिले, या हम चाहते हैं कि एक तालाब हमारे लिए बने, जिससे कि हम अगर कृषि का कार्य करते हैं तो उसमें हमें मदद मिले, तो आप लोग वहाँ दे सकते हैं। ये तो हुआ स्कीम लेने की कंडीशन। दूसरा ये कि आप स्वतः उसमें एक मजदूर बन के या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर की तरह काम मांग सकते हैं, आप लोग अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके बारे में अभी जो एंकर थे वो बता रहे थे कि आपको 50,000 से 25 लाख तक का ऋण राज्य सरकार दे सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें इम्पोर्टेंट और भी चीजें हैं कि 50,000 तक ऋण लेने के लिए आप लोगों को किसी गारंटर की जरूरत नहीं है। 50,000 से ऊपर आपको जब अगर लेना हो तब आपको गारंटर की आवश्यकता है, और जो चीज आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। तो 50,000 से 25 लाख ऋण लेने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए कल्याण विभाग के द्वारा स्टॉल लगा होगा। इसके अलावा JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड मिशन जो होगी, उनकी टीम यहाँ पे होगी। जो आप लोग को पता हो कि बहुत सारी महिलाएं जो ऐसे स्वयं सहायता समूह बनाती है, उसको बैंक से क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराती है, जो कि आप लोगों के रोजगार मुहैया कराने में बड़ा ही उपयोगी होता है। उसी तरह फूलो झानो योजना के बारे में बताया कि वैसे माताएं और बहनें जो कि हड़िया का या दारू का बेचने का कार्य करती है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए राज्य सरकार बिना इंटरेस्ट के 10,000 रुपये आप लोग को देती है, जिससे कि आप वो कार्य छोड़ के मुख्य धारा के कार्य को आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी अन्य स्कीम का, जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, उसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, मुद्रा लोन की व्यवस्था है जो कि बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार देती है। तो जरूरत है कि पहले आप जान लें कि क्या क्या आपके रोजगार संबंधित कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा पशुपालन से आपके लिए पशुधन योजना है, जिससे आप गाय पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, फिर पिगरी पालन के लिए भी आप लोगों को स्कीम ले सकते हैं। तो ये वैसी योजनाएं हैं जो रोजगार मुहैया कराती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जिससे आपकी गरिमा बनी रहती है। गरिमा कैसे बोलते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग हो और आज तक उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिला, वो अपने आप को पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो उसके लिए भी स्टॉल लगा हुआ है। और राज्य सरकार, जो अभी हमारी राज्य सरकार है, उनका पूरे देश में इकलौता सर्वजन पेंशन योजना किसी राज्य में चल रहा है, वो झारखंड राज्य में। तो हम लोग को सुनिश्चित करना है कि कैसे हर एक लाभ जो योग्य हो और अर्हता को रखता हो, तो कैसे हम लोग अपने पंचायत के 100% वैसे व्यक्तियों को पेंशन योजना से जोड़ सकें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे बोला कि ये डिग्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरह राशन कार्ड, अगर कोई ऐसा लाभुक जो योग्य हो और उसको राशन कार्ड नहीं बना हो, तो राज्य सरकार की तरफ से ग्रीन कार्ड का रिक्तियाँ आई हुई है, जो भी छूट गए वो दे सकते हैं और उनको राशन कार्ड मिल जाएगा। उसी तरह किशोरी समृद्धि योजना बताया गया है कि बाल विकास परियोजना के तहत किशोरी समृद्धि योजना है, जिसमें 8वीं से 12वीं के बच्चों को सशक्त और समृद्ध करने के लिए विभिन्न क्लास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 8वीं और 9वीं में 2,500 रुपये, 10वीं 11वीं 12वीं में 5,000 रुपये का आपको इस स्कीम के तहत मिलता है। जिससे क्या होता है कि बच्चियां अपने लिए अगर कुछ किताब की जरूरत हो वो उन चीज़ों को खरीद सकती है, उसकी निर्भरता कम हो जाती है। और स्वाभाविक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जो दिनचर्या में आप लोग की समस्या रहती है, उदाहरण की बिजली का आप लोग का पोल खराब है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो बिजली मिस्त्री शायद आपके पोल पे कुछ कार्य कर रहे थे, तो उन सब समस्याओं के लिए, पानी की समस्या, आपका चापाकल खराब है, कहीं पे अगर सोलर ड्रिंकिंग वाटर का जो टंकी वाला लगा है अगर वो खराब है, तो उसके लिए स्टॉल लगा हुआ है। तो विभिन्न तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। राज्य सरकार की यही मनता है अपनी योजनाओं को आप तक पहुंचाना और आपकी समस्याओं को कैसे कम कर सके, उसके लिए सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग खुद आपके समक्ष उपस्थित हैं। और मैं ऐसे जिला के उप विकास आयुक्त पर्सनली इस पंचायत में हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मोहनपुर का सबसे दूरस्थ पंचायत है और हो सकता है इसमें कुछ न कुछ जो विकास की योजनाएं वो छूट गई। तो हमारा मकसद यहाँ आने का ये कि आप लोग से कैसे जुड़ सकें, और जो 2-4 बातें मैं बोला हूँ हम लोग प्रयास करें कि जो हम लोग का ऐसी योजनाएं जिसको हम लोग 100%, जैसे सर्वजन पेंशन योजना, किशोरी समृद्धि योजना, हो सकता है कि इस पंचायत के सभी व्यक्ति, सभी परिवार के लोग यहाँ पे ना आए,
तो पहले आप खुद जाने, और अगर आपने उन योजनाओं का फायदा उठा लिया तो प्रयास करें कि कैसे आसपास का एक भी व्यक्ति जो इन स्कीम का फायदा उठा सकता था, इन योजनाओं का फायदा उठा सकता था, कैसे उनको इन योजनाओं से जोड़ के हम उनको फायदा दिलवा सकें। ये हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। बाकी इसके अलावा जितने भी तरह के आपके आवेदन होंगे, कंप्लेन होंगे, वो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कुछ जो कंप्लेन होता है उसको हम लोग त्वरित निष्पादन कर देते हैं। जैसे कि आपने कोई दिया कि हमें आज तक पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला और मैं सारे योग्य जो हमें अर्हता है हमारे पास है, तो हम लोग त्वरित यहीं पे ही आपको सैंक्शन कर देंगे, तुरंत आपको वेरीफाई करके हम लोग यहाँ पे सैंक्शन मतलब तुरंत हम लोग उसका निष्पादन कर देंगे। अब जैसे रोड की समस्या है तो ये हम यहाँ पे सैंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उन कंप्लेन को हम लोग ले लेंगे और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जहाँ से ये डिसीजन लेना है उससे हम लोग डिस्कस करके इसका एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करा के फिर हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे। इसका मतलब दो है कि कंप्लेन भी आपका दो तरीके का हो सकता है। एक स्वतः अभी यहीं पे हम लोग निष्पादन कर पाएंगे और कुछ ऐसे आपके शिकायत होंगे जिसमें समय लगेगा, बट ये हम लोग एश्योरिटी देते हैं कि उसको समयबद्ध तरीके से जो सरकार का मापदंड है उसके हिसाब से उसको समयबद्ध तरीके से हम लोग निष्पादन करेंगे। तो आप लोग से पुनः एक बार यहाँ इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ जो हम लोग की इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं उस टीम को बधाई, और पूरी पंचायत को जो हम शुरू में दो चीजें रिक्वेस्ट किए थे, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे सरकार जनप्रतिनिधियों और ऑफिसर्स के माध्यम से आपसे पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो ये इस कार्यक्रम में ही आपके लिए ये नहीं है कि आप हम तक बात रखें, हमेशा आप लोगों के लिए सरकारी दफ्तरों का दरवाजा खुला हुआ है। अगर आपको लगता है कि कारणवश आप कोई शिकायत करते हैं और कोई बात नहीं सुनती है तो उससे उच्च लेवल पे, जैसे आप ब्लॉक गए और आपको लगता है कि आपकी शिकायत पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिला पे आए, हमारे उपायुक्त महोदय मंजूनाथ भजंत्री जी बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही संवेदनशील ऑफिसर है। आप लोग को पता होगा कि वो जिला में पिछले 3-4 महीनों से टॉक टू डीसी और डिनर विद डीसी, जिसमें वो रात को किसी भी पंचायत में आम जनों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो चैनल ये राज्य सरकार का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इसके अलावा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी शिकायत को रख सकते हैं और हम पर्सनली आपको एश्योर करते हैं जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी और प्रशासनिक पदाधिकारियों की तरफ से भी कि आपकी हर शिकायत को हम लोग संवेदन पूर्वक सुनेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः इस मंच से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर।